हाँ तो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे क्वांटिटी सर्वे करना। ठीक है, क्वांटिटी सर्वे होता ये है कि कोई भी काम हो साइट पे तो उसका एक एक मटेरियल की क्वांटिटी निकाल लेना क्वांटिटी सर्वे होता है। जैसे कि आपके साइट पे टोटल 10 MQ की काम हो रही है कंक्रीट की। ठीक है, तो 10 MQ में कितना सैंड लगा, कितना गिट्टी लगा, कितना पानी लग सकता है, कितने लेबर लग सकते हैं, कितने मिस्त्री लग सकते हैं, सब कुछ का क्वांटिटी सर्वे किया जाता है। ठीक है, लेबर वगैरह तो रेट एनालिसिस में ले लेंगे, लेकिन मटेरियल जितना भी कैलकुलेट होगा वो क्वांटिटी सर्वे में आएगा। तो इस वीडियो में हम क्वांटिटी सर्वे और रेट एनालिसिस दोनों बताएंगे। ठीक है, तो शायद एक वीडियो में भी कवर हो जाए और या फिर 2-3 वीडियो बने, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि सारा कुछ आपको क्लियर कर दें। ठीक है, तो बिना देरी का स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वांटिटी हम सर्वे करेंगे कंक्रीट वर्क का। ठीक है, तो इसमें कई ग्रेड होते हैं, जैसे M5 से लेके M40 से भी अधिक के ग्रेड, जिनके मिक्स रेशियो होते हैं। M20 तक मिक्स रेशियो के हिसाब से हम काम करते हैं, लेकिन उसके बाद डिजाइन मिक्स करवाना पड़ता है। ठीक है, IS कोड के हिसाब से। तो M5 ग्रेड कंक्रीट है तो उसमें मिक्स रेशियो जो लगेगा 1:5:10। ठीक है, उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है 28 दिन के बाद 5 न्यूटन पर mm² आएगा या फिर 5 MPa। तो एम का मतलब होता है मिक्स, और उसके बगल में जो भी ग्रेड होता है वो होता है 28 दिन का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। जैसे M20 है, यानी मिक्स 20 का 20 न्यूटन पर mm²। और इसका मिक्स रेशियो गलत यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे होता है 1, 1.5, 3, लेकिन ये गलत मिस प्रिंट हो गया है। इसका 1, 1.5, 3 होता है मिक्स रेशियो। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। ये देख सकते हैं हम 1 MQ कंक्रीट के लिए जो क्वांटिटी सर्वे हम करेंगे। ठीक है, तो उससे पहले आपको ये जान लेना होगा कि वेट वॉल्यूम क्या होता है और ड्राई वॉल्यूम क्या होता है। वेट वॉल्यूम की बात किया जाए तो कंक्रीट के केस में सीमेंट, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट और वाटर मिला देते हैं, और मोर्टार के केस में सीमेंट प्लस फाइन एग्रीगेट यानी सैंड प्लस पानी मिला देते हैं, तो ये वेट कंडीशन में हो जाता है। लेकिन ड्राई कंडीशन में क्या होता है, सीमेंट, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट और पानी नहीं मिलाते हैं, तो ड्राई कंडीशन होता है। मोर्टार केस में सीमेंट और सैंड मिला देते हैं, पानी नहीं मिलाते हैं, तो ड्राई कंडीशन होता है। तो 2 कंडीशन में होता है। ठीक है, और इसकी ज़रूरत पड़ेगी, हमने इसको क्यों समझाया वो हम बताते हैं आपको। देख सकते हैं जो हमने 1 MQ वॉल्यूम लिया था, 1 MQ का क्वांटिटी सर्वे करना है, लेकिन ये वेट कंडीशन में था। तो जब भी हम क्वांटिटी सर्वे करेंगे तो उसको ड्राई कंडीशन में लाके, तो ड्राई कंडीशन में लाने के लिए 1.5 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो 1.54 MQ पे हम बात करेंगे। लेकिन ये 1.54 हुआ कैसे? वो इसलिए हुआ कि द ड्राई वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट इज 1.54, which means after applying water to the dry concrete mix, the volume of the dry concrete mix is reduced by about 54%। जब ड्राई वॉल्यूम जो होती है उसमें जब पानी मिलाते हैं तो 54% जो है रिड्यूस हो जाती है क्वांटिटी। इसलिए हम जब ड्राई वॉल्यूम में वेट वॉल्यूम को कन्वर्ट करेंगे तो 54% इंक्रीज कर देंगे। जैसा कि देख सकते हैं, ड्राई वॉल्यूम इक्वल टू वेट वॉल्यूम प्लस 54% ऑफ वेट वॉल्यूम। ठीक है, तो जो वेट वॉल्यूम आएगा उसका 54% वेट वॉल्यूम में हम ऐड कर देंगे, तो वहाँ से 1.54 आता है। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया 1.54 से मल्टीप्लाई क्यों किया। अब आगे चलते हैं। हमने क्या किया, 1:2:4 एक रेशियो ले लिया, मिक्स रेशियो, जो कि ये M15 का है। 1 का मतलब सीमेंट, 2 का मतलब सैंड और 4 का मतलब एग्रीगेट है। ठीक है, हम 1 MQ के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट किया हमने 1.54 से मल्टीप्लाई करके, तो 1.54 MQ आ गया। अब सीमेंट का कैलकुलेशन हम करेंगे, जिसका फार्मूला क्या है, सीमेंट इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ड्राई कंक्रीट। ठीक है, 1.54 डिवाइड बाई सम ऑफ रेशियो, तीनों को जोड़ देना है, इनटू सीमेंट रेशियो। ठीक है, वही हमने किया। वॉल्यूम ऑफ ड्राई कंक्रीट 1.54 लिया,
डिवाइड कर दिया सम ऑफ रेशियो से 1+2+4 मल्टीप्लाई सीमेंट रेशियो 1 यहाँ पे दिया है, ठीक है। तो टोटल आ जाएगा 0.422 क्यूबिक मीटर, ठीक। तो डेंसिटी होता है सीमेंट का 1440 kg पर मीटर क्यूब। तो इसमें इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। MQ से MQ कट जाएगा, kg बचेगा। तो 0.22 का मल्टीप्लाई जब 1440 से करेंगे तो 316.8 kg टोटल आएगा। लेकिन आपको पता होगा कि एक बैग सीमेंट में 50 kg सीमेंट आता है, ठीक है। तो सीमेंट बैग रिक्वायर्ड 316.8 डिवाइड बाई 50, तो 6.33 बैग आपका टोटल आ जाएगा। 6.33 बैग, ठीक है। तो आगे चलते हैं। आगे आप देख सकते हैं सीमेंट हो गया। अब सैंड पे बात करते हैं। ठीक है। यहाँ से पेन ले लिया जाए। चलिए सैंड पे बात करते हैं। फार्मूला जो है सैंड इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ड्राई कंक्रीट डिवाइड बाय सम ऑफ रेशियो इनटू सैंड रेशियो, ठीक है। तो जो हमारी ड्राई कंक्रीट है 1.54 डिवाइड बाई सम ऑफ रेशियो इनटू 2 जो है सैंड का है। ये देखिए ये सैंड है, ठीक है। तो डिवाइड हमने किया तो आ गया 0.44 MQ। तो 35.31 से जब मल्टीप्लाई कर देंगे इसको तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CFT में, तो आ जाएगा 15.53 CFT, ठीक। तो हमारा सैंड भी हो गया। अब इसके बाद एग्रीगेट की बात करेंगे। तो कैलकुलेट करेंगे हम लोग एग्रीगेट, कैलकुलेट फॉर एग्रीगेट। जैसे कि देख सकते हैं एग्रीगेट है। फार्मूला जो एग्रीगेट का है, एग्रीगेट इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ड्राई कंक्रीट डिवाइड बाई सम ऑफ रेशियो इनटू एग्रीगेट रेशियो। तो 1.54 हमारा टोटल क्वांटिटी था। सम ऑफ रेशियो 1 + 2 + 4 इंटू 4 जो है कंक्रीट का रेशियो है, देख सकते हैं, और स्टोन, ठीक। तो 1.54 डिवाइड बाई जब 7 करेंगे मल्टीप्लाई 4 से कर देंगे तो टोटल क्वांटिटी आएगी एग्रीगेट की 0.88 MQ। तो वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट जब निकालेंगे हम तो इसका मल्टीप्लाई 35.31 से जब कर देंगे तो 331.07 CFT आएगा। तो एग्रीगेट भी हो गया। अब बात करेंगे हम वाटर कंटेंट का। वाटर कंटेंट जो है हम वाटर सीमेंट रेशियो 0.45 जूम कर लेते हैं, लगभग यही होता है, ठीक है। तो एक बैग सीमेंट में कितना वाटर आएगा वो निकालेंगे। तो जैसा कि देख सकते हैं इतना आया, ठीक है। 0.45 का मल्टीप्लाई हमने कर दिया 0.0347 से। अब ये क्या है, ये है 50 kg सीमेंट का वॉल्यूम, क्योंकि 1440 जो होता है डेंसिटी होता है, ठीक है, सीमेंट का। तो 50 से जब डिवाइड करेंगे तो वॉल्यूम आ जाएगा 0.0347 MQ, ठीक है। जैसे कि अब देखिए इसको निकाल के दिखाते हैं हम कैसे आया। 50 kg है, ठीक है। सॉरी यहाँ पे करते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे 50 kg, ठीक, डिवाइड बाई 1440 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो kg से kg कट जाता है तो 50/1440 और मीटर क्यूब बच जाता है, वही चीज़ है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से 0.0347 मीटर क्यूब आया। 1 MQ वाटर इक्वल टू 1000 लीटर होता है, ठीक है। 1 MQ वाटर का डेंसिटी जो होता है 1000 लीटर होता है। तो रिक्वायर्ड वाटर फॉर 1 बैग ऑफ सीमेंट, एक बैग सीमेंट में कितना पानी रिक्वायर्ड होगा, तो 0.0156 यहाँ से निकल के आया है, ठीक है। मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से तो 15.6 लीटर पानी लगेगा एक बैग सीमेंट में। तो टोटल बैग कितना था 6.3, जिसमें मल्टीप्लाई कर देंगे ये तो 98.8 लीटर लगेगा। अभी देख सकते हैं 6.33 बैग यहाँ पे आया था, बैग में चल के दिखाते हैं आपको। ये देखिए 6.33 बैग आया था, थोड़ा यहाँ से इरेज करके दिखाते हैं आपको, देखिए
ये 6.33 बैग आया था। ठीक, अब चलिए और आगे चलते हैं। अब समरी की बात कर लेते हैं। समरी में देख सकते हैं सीमेंट कितना लगा 6.33, सैंड लगा 0.44 MQ या फिर 15.53 CFT, एग्रीगेट जो लगा 0.88 MQ या फिर 31.07 CFT और पानी इतना। ठीक, अब ये हो गया हमारा कंक्रीट का। चलिए आगे चलते हैं, क्वांटिटी सर्वे करते हैं ब्रिक वर्क का। ब्रिक वर्क 1 MQ हम लोग बात करते हैं 1 MQ पे। ठीक है, तो जो स्टैंडर्ड ब्रिक साइज है वो ये है 19 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर। लेकिन जब इसमें मसाला मिला देंगे चुनाई के टाइम तो ये 1-1 सेंटीमीटर बढ़ जाएगा, तो वही साइज ये भी तो मोटार हो जाएगा 20 इंटू 10 इंटू 10। ठीक है, ये था बिना मसाला लगाए का साइज जो कि स्टैंडर्ड साइज था। ये मसाला के बाद का साइज है। तो नंबर ऑफ ब्रिक जो है 1 MQ में कितना लगेगा, तो 1 का डिवाइड कर देंगे हम विथ मोटार 1 ब्रिक का वॉल्यूम। ठीक है, तो 500 नंबर टोटल आ जाएगा। जो ये 500 नंबर ईट आया वो 1 MQ विथ मोटार आया। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमारा 500 नंबर तो लग गया 1 MQ में। ठीक है, लेकिन अब इसमें मसाला कितना लगा वो कैसे निकालेंगे, उसके लिए चलिए आगे। उसके लिए यहाँ पे आगे जब चलेंगे तो जैसा कि देख सकते हैं एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ ब्रिक जो 500 ईंट है उसका एक्चुअल वॉल्यूम जो आएगा ये देख सकते हैं, इससे मल्टीप्लाई करेंगे जो स्टैंडर्ड साइज ऑफ ब्रिक था, क्योंकि इसमें मसाला लगा नहीं है और 500 ईंट में इतना एक ब्रिक का वॉल्यूम है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्रिक आ जाएगा। अब इसको वॉल्यूम ऑफ मोटार निकालने के लिए टोटल जो 1 MQ था उसमें ब्रिक के वॉल्यूम से को माइनस कर देंगे, तो ये टोटल वॉल्यूम जो आ जाएगा वो आ जाएगा आपका मोटार का। ठीक है, टोटल वॉल्यूम मोटार का आ गया। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, इसके बाद हम 10% ऐड कर देंगे वेस्टेज। ठीक, देख सकते हैं टोटल वॉल्यूम था उसमें ऐड हो गया 10% वेस्टेज, तो आ गया 0.25355 MQ। ठीक है, हम इसमें हम 25% इंक्रीज कर देंगे वेट वॉल्यूम को ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट करने के लिए। तो जैसा कि हमने यहाँ पे किया है ऐड 25% एक्स्ट्रा वॉल्यूम का ड्राई वॉल्यूम ऑफ मोटार, तो आ जाएगा 0.3169 MQ। ये कैलकुलेशन आप जब करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो नंबर ऑफ ब्रिक 1 MQ में आ गया 500, मोटार रिक्वायर्ड हो गया 0.3169 MQ। ठीक, अब आगे चलते हैं। अब हमको क्या चाहिए, मिक्स रेशियो 1:4 है जैसा कि हमें पता है। ठीक, तो 1 पार्ट इक्वल टू सीमेंट और 4 पार्ट इक्वल टू सैंड, तो टोटल पार्ट हो जाएगा 5। सीमेंट बैग निकालने के लिए सीमेंट इक्वल टू 1/5 क्यों आया, सम ऑफ रेशियो। ठीक है, और एक जो है सीमेंट है, ये जैसे कि देख सकते हैं 1 पार्ट सीमेंट है तो 1/5 क्यों किया, टोटल पार्ट इंटू वॉल्यूम ऑफ मोटार आया था 0.3169, यहाँ पे देख लीजिए बैग में 0.3169। ठीक है, तो हमने मल्टीप्लाई किया तो 0.063 MQ आया। तो एक बैग सीमेंट का जो है वॉल्यूम है 0.035, तो उससे डिवाइड कर दिया तो नंबर ऑफ बैग आ गया। नंबर ऑफ बैग कितना आया 1.8 बैग, लेकिन हम लोग ले लेते हैं 2 बैग। अब सैंड के लिए हमने क्या किया, सैंड इक्वल टू सैंड रेशियो 4 डिवाइड बाई सम ऑफ रेशियो और टोटल वॉल्यूम, तो आ गया 0.25 MQ जिसे हम 8.95 CFT में कन्वर्ट कर दिया।